अली बाबा और 40 लुटेरों की कहानी। इससे पहले की कहानी जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। तुम लोगों में से जो सबसे होशियार हो वह शहर में जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर पता लगाए और होशियारी से काम करे। अभी सिर्फ यह जानने की ज़रूरत है कि कौन आदमी टुकड़े टुकड़े करके मारा गया और दफन हुआ है। बाकी काम बाद में देखा जाएगा। जो यह पता लगाएगा वह लूट के माल में अपने हिस्से के अलावा भारी इनाम पाएगा, किंतु यह भी शर्त है कि असफलता की स्थिति में उसे प्राण दंड दिया जाएगा। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वह शहर में आकर कई मोहल्लों में टहल लेता फिरा, किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। संयोग से वह मुस्तफ़ा मोची के पास जा निकला। उसने कहा, बाबा तुम इस उम्र में भी अंधेरी जगह में ऐसी होशियारी से काम करते हो। बूढ़ा तारीफ सुनकर फूल गया। प्रतिज्ञा भूलकर बोला, अरे यह क्या काम है। कुछ दिन पहले मैंने इससे भी अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाया था। डाकू ने बनावटी ताज्जुब से कहा, कटे आदमी को तुमने क्यों सिया? मुस्तफ़ा ने कहा, भाई मैंने तुम्हें गलती से यह बात बताई है। मैंने उस बात को गुप्त रखने का वादा किया था। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। डाकू ने उसके हाथ पर एक असरफी रखी और कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं पूछूंगा। तुम सिर्फ यह करो कि मुझे वह मकान बता दो जहाँ पर तुमने लाश के टुकड़े सिए थे। मुस्तफ़ा घबराया। उसने कहा, तुम अपनी असरफी वापस ले लो। मकान मैं इसलिए नहीं बता सकता कि एक दासी उस चौराहे से मुझे रात के समय आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी और उसी तरह वहां छोड़ गई थी। डाकू ने उसे एक असरफी और दी और कहा, बाबा तुम बहुत होशियार आदमी हो। मैं रात में आऊँगा और तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा। तुम मुझे वहाँ ले चलो। बूढ़े को लालच आ गया। उसने कहा, अच्छा भाई तुम रात को आना। काम बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम इतना जोर देते हो तो करना ही पड़ेगा। रात में भी मुस्तफ़ा ने दुकान बंद नहीं की और दुकान में दिया भी नहीं जलाया। डाकू के आने पर वह उसे चौराहे पर ले गया, जहाँ डाकू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुस्तफ़ा अपने कदमों को गिनता और निश्चित संख्या के बाद दाएं या बाएं मुड़ने को कहता। अंत में वह एक जगह जाकर ठहर गया और बोला कि यहीं तक आया था और उस और के मकान में मुझे दासी ले गई थी। डाकू ने उसकी आंखें खोलकर कहा, बता सकते हो कि वह कौन सा मकान है और किसका है? मुस्तफ़ा बोला, आंखें खोलकर मैं अपनी दुकान के चौराहे पर वापस भी नहीं जा सकता। तुम मुझे पट्टी बांधकर ही वापस ले चलो। यहाँ किसका कौन सा मकान है ये मैं नहीं जानता। मैं दूर के मोहल्ले में रहता हूँ। डाकू ने उससे बहस नहीं की। मोची ने बंद आंखों से जो मकान बताया था उसके दरवाजे पर उसने खड़िया से एक निशान बना दिया। फिर वह मुस्तफ़ा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान के चौराहे पर छोड़ गया। रात भर वह उसी नगर में अपने निवास स्थान पर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपने दल में गया और सारा हाल बताया कि किस तरह फला मोहल्ले के बूढ़े मोची की आंखों में पट्टी बांधकर वह उस मकान में गया जहां मोची ने 4 टुकड़ों को सीकर पूरी लाश बनाई थी और स्पष्टतः वह उसी आदमी की लाश थी जिसे हमने मारा था। सरदार ने कहा, ठीक है, आज रात को मेरे साथ चलकर तुम मुझे वह मकान दिखाना। इधर सुबह मर्जीना घर से बाहर निकली तो उसे अपने द्वार पर खड़िया का निशान मिला। उसे खटका हो गया क्योंकि उसे डाकुओं के बारे में मालूम था। उसने हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर
ठीक वैसा ही निशान बना दिया जैसा उसके मकान पर बना हुआ था। रात को जासूस डाकू अपने सरदार और दो एक और साथियों के साथ वहां आया तो देखा कि कई मकानों पर वैसे ही निशान बने हैं। जासूस डाकू यह देखकर बहुत परेशान हुआ। वह उस मकान को बिल्कुल नहीं पहचान सका जिस पर उसने निशान लगाया था। उसने कस्में खाकर कहा कि मैंने एक ही दरवाजे पर निशान लगाया था और मैं बिल्कुल नहीं जानता कि अन्य दरवाजों पर निशान कैसे बन गए। सरदार वापस अपने सभी साथियों को लेकर जंगल में आया और पहले घोषित की हुई शर्त के मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया गया। याद रखना चाहिए कि डाकू जितने निर्मम और लोगों के लिए होते हैं उतने ही अपने साथियों के लिए भी होते हैं और ऐसे मौक़ों पर इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका कोई साथी उनके प्रति अब तक कितना वफादार रहा है। खैर, उस जासूस डाकू को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद डाकू फिर सोच विचार करने लगे कि कैसे उस आदमी का पता लगाया जाए जो गुफा का भेद जान गया है। सरदार ने इनाम की रकम बढ़ा दी और उसका कुछ हिस्सा पेशगी देने का वादा किया। कुछ देर के बाद एक और डाकू ने बीड़ा उठाया कि उस आदमी का पता लगाऊंगा जो गुफा में जाकर अशरफिया भी ले गया और मृत व्यक्ति का शव भी। सरदार ने उसे पेशगी इनाम देकर विदा किया। वह डाकू कुछ दिनों तक इधर उधर पूछता रहा। फिर वह भी मुस्तफ़ा मोची के पास पहुंचा। मुस्तफ़ा को इस तरह भारी इनाम पाने की आदत पड़ गई थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि इस सौदे में उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। इसलिए वह कुछ ही देर में इस बात के लिए तैयार हो गया कि रात को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर इच्छित भवन तक ले जाया जाए। दूसरे जासूस डाकू ने वहां पहुंचकर और मकान के बारे में आश्वस्त होकर उस पर लगे हुए सफ़ेद निशान के बगल में एक लाल निशान लगा दिया और अच्छी तरह याद रखा कि सफ़ेद निशान के किस ओर लाल निशान लगा है। मर्जीना की तेज निगाहों से दूसरी बार को वह लाल निशान भी नहीं बच सका। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई बुरी नीयत से कासिम के घर को, जिसमें अब अली बाबा रहता था, चिन्हित करना चाहता है। उसने सुबह ही सुबह पड़ोस के सारे मकानों में सफ़ेद निशानों की बगल में वैसे ही छोटे लाल निशान बना दिए। इधर दूसरा जासूस डाकू अपने सरदार के पास गया और बोला कि मैंने अब की बार ऐसा निशान लगाया है जो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। सरदार दो साथियों और जासूस डाकू को लेकर रात में वहां पहुंचा तो सबने देखा कि पहले जैसा ही धोखा हुआ है। मोहल्ले के सारे मकानों पर एक ही जैसे निशान बने हुए हैं। दूसरा जासूस डाकू भी बड़ा लज्जित हुआ और जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचे तो वह सरदार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, किंतु सरदार किसी प्रकार की ढिलाई दिखाकर दल का अनुशासन कमजोर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे भी मरवा दिया। दो दो जासूस डाकुओं की असफलता और मौत देखकर अब कौन वांछित व्यक्ति का पता लगाने को तैयार होता। इसलिए सरदार ने स्वयं ही यह काम करना तय किया। वह भी मुस्तफ़ा मोची के यहाँ पहुँचा और उसे अशरफिया देकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने पहुँचा। वह देख चुका था कि मकान पर निशान लगाने की विधि 2 बार असफल रही थी, इसलिए उसने घूम फिरकर सारे मकानों की अच्छी तरह पहचान की। अली बाबा के मकान के विशेष चिन्हों को भी याद रखा। दूसरे दिन दोपहर के समय उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और अली बाबा के बारे में पता लगाया कि वह शांत और सौम्य स्वभाव का अतिथि प्रेमी व्यक्ति है। डाकुओं के सरदार ने अपने अड्डे पर वापस जाकर अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह यह काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे, जिनमें एक आदमी सिकुड़कर आसानी से बैठ सकता था,
तथा 19 खच्चर मंगवाए। उसे अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में बिठाया और संतुलन पूरा करने के लिए एक कुप्पे में ऊपर तक तेल भरवाया। फिर एक एक खच्चर पर 2-2 कुप्पे इधर उधर लटकाकर शहर को चल दिया। सरदार ने कुप्पों के अलावा 37 आदमियों के लिए भोजन भी उनके पास रखवा दिया। सबके पास एक एक तेज छुरी भी थी। सरदार ने योजना सबको समझाई कि हम लोग अली बाबा के घर में ठहरेंगे और आधी रात को जब कुप्पों पर मेरी फेंकी हुई कंकड़ियां लगे तो सभी डाकू छुरियों से अपने अपने कुप्पों को चीरकर निकल आए और अली बाबा तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करके रात ही रात चुपचाप शहर में इधर उधर छुप जाए और सुबह शहर से बाहर निकलकर अपने अड्डे पर वापस आ जाए। सभी डाकुओं को यह योजना पसंद आई। शाम को दिया जलने के बाद सरदार व्यापारी के भेष में अपने 19 खच्चर लिए हुए अली बाबा के घर पहुंचा। उसने खच्चर बाहर रहने दिए और खुद अंदर गया। अली बाबा अपनी बैठक में बैठा था। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, महाशय, मैं बाहर से आया हुआ तेल का व्यापारी हूँ और यहाँ के व्यापारियों को बेचने के लिए तेल लाया हूँ। मुझे रास्ते में देर लग गई और इस समय किसी सराय में जगह भी नहीं मिली। यदि आप अनुमति दे तो आपके अहाते में अपने खच्चर बांधूं और तेल के कुप्पे रखवा दूं। सुबह उन्हें फिर खच्चरों पर लाद कर तेल की मंडी में चला जाऊंगा। अली बाबा ने उसको अतिथि बनाना मंजूर कर लिया। उसने अपने आदमी से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करने को कहा, किंतु डाकू सरदार ने कहा कि मेरे पास खच्चरों का दाना है। अली बाबा उसके बदले हुए भेष में उसकी आवाज भी नहीं पहचान सका। उसने कहा, आप मेरे साथ भोजन करें और आपके लिए बाहर की ओर एक कमरा खाली कर दिया है, उसमें सोए, इसे अपना ही घर समझे। उसने मर्जीना से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा भोजन पकाओ। साथ ही उसे आज्ञा दी कि कल सुबह मैं हमाम में स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला को मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर दे देना। साथ ही स्नान के पूर्व में पौष्टिक यखनी मांस रस पीना चाहता हूँ, वह भी रात में ही चढ़ा देना ताकि सुबह तक भली भांति तैयार हो जाए। मर्जीना ने कहा, यह सारी बातें हो जाएगी। डाकू सरदार और अली बाबा भोजन करके अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए और सो गए। डाकू ने सोचा कि एक नींद ले लूं, क्योंकि आधी रात के बाद तो रात भर जागना ही था। उधर मर्जीना ने अली बाबा के कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए। फिर वह यखनी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। संयोग से उसी समय रसोई के दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने का तेल भी नहीं था। वह परेशान हुई तो अब्दुल्ला ने कहा, रोती क्यों है? व्यापारी के इतने सारे कुप्पे रखे हैं, जरा सा तेल उससे ले ले, व्यापारी को क्या पता चलेगा। मर्जीना ने कहा, फिर तू ही तेल ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर मालिक के साथ हमाम को जाना होगा, मैं तो सोने के लिए जाता हूँ, तू ही तेल ले आ। यह कहकर अब्दुल्ला चला गया। आगे की इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।